एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। बेसिकली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही बना है। एक एग्जाम में एक डेरिवेशन आता है कि सो दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कवर्ड बाय एच.डी. पॉइजन इन द ईयर 1837. If the parameter n and p of a binomial distribution are known and we can find the distribution if the parameter n and p of a binomial distribution are known we can find the distribution, but in the situation when n is very large and p is very small the application of binomial distribution is very laborious and we will assume that n tends to infinity and p goes to 0 such that np always remains finite and say lambda we get a Poisson approximation to the binomial distribution. Basically binomial Poisson distribution है क्या? जब binomial distribution में हमारा n क्या हो, वो बहुत बड़ा हो, n is very large and comparison to that n p is very small, we will consider कि n tends to infinity and p tends to 0, then binomial distribution becomes Poisson distribution. Probability of x is equal to r n c r p raised to the power r q raised to the power n minus r. इसको हमने ओपन किया और Q को लिखा 1 माइनस पी की पावर n माइनस आर, n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस आर प्लस वन ओवर आर फैक्टोरियल, और np कितना होता है? लैम्डा, तो p की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा बाई n, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा बाई n की पावर n माइनस आर इंटू लैम्डा बाई n की पावर r। लैम्डा की पावर r ओवर r फैक्टोरियल बाहर लिया, n n माइनस वन n माइनस टू अप टू n माइनस आर प्लस वन ओवर n की पावर r, 1 माइनस लैम्डा बाई n की पावर n एंड 1 माइनस लैम्डा बाई n की पावर r। लैम्डा की पावर r ओवर r फैक्टोरियल, n की पावर r को n टाइम्स हमने जब डिवाइड किया तो n बाई n, n माइनस वन बाई n, n माइनस टू बाई n माइनस r प्लस वन बाई n, 1 माइनस लैम्डा बाई n की पावर n ओवर 1 माइनस लैम्डा बाई n की पावर r। अब हमने क्या किया? इसको एज इट इज रहने दिया, लैम्डा की पावर r ओवर r फैक्टोरियल, और इसको हमने एज इट इज कर दिया जिसमें r माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ थोड़ा सा हमने चेंज किया 1 माइनस लैम्डा बाई n की पावर माइनस n बाई लैम्डा की होल पावर माइनस लैम्डा ओवर 1 माइनस लैम्डा बाई n की पावर r, ताकि लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा तो वो 1 माइनस लैम्डा बाई n की पावर n बचेगी। एज n टेंस टू इन्फिनिटी, अभी हमारे r माइनस वन फैक्टर है ये टोटल, एज n टेंस टू इन्फिनिटी ईच ऑफ r माइनस वन फैक्टर गोज टू 1, ठीक है, एंड ऑल्सो एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस लैम्डा बाई n की पावर r गोज टू 1, and since we know that limit n tends to infinity 1 plus 1 by n की पावर n is e, therefore 1 minus lambda by n की पावर n by lambda की whole power minus lambda is e की पावर minus lambda is n tends to infinity. Hence the limiting case when n is in infinity we have probability of x is equal to r e की पावर minus lambda, lambda की पावर r over r factorial and r is 0 1 2 3 and so on, where lambda is equal to np and lambda is finite. Lambda is called the parameter of the distribution and sum of all the probability pr और r is equal to 1 to 3 is 1, हमने यहाँ इसको शो भी किया है, क्लियर। और मीन और वेरिएंस की जैसे हम बात करें, बाइनोमियल में मीन क्या होता था? np, और वेरिएंस कितना होता था? npq, एंड इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल टू लैम्डा। नाउ using Poisson distribution find the probability that the ace of spades will be drawn from a 9 pack of well shuffled card, at least one is 104 सक्सेसिव ट्रायल। तो p कितनी है? 1/52 और n कितना हमारा 104। लैम्डा कितना होता है? np। सबसे पहला काम हमें लैम्डा निकालना, p और n हमें पता हो। देखो कंपैरिजन टू दिस n दिस p इज वेरी स्मॉल और कंपैरिजन टू दिस p दिस n इज वेरी लार्ज, दैट्स व्हाई वी विल अप्लाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात समझ में आई? या तो उसने को ऐसे भी खुद बोला है, यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एस ऑफ स्पेड्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम अ 9 पैक ऑफ फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल्ड कार्ड एट लीस्ट वंस इन 104। p हो गया, n हो गया, लैम्डा निकल गया हमारा। प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस बिकम्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0, 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, 1 माइनस e की पावर माइनस 2, दिस बिकम्स। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, कैल से आपके पास अलाउ है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। A manufacturer know that the condenser he makes contains on an average 1% of defective, यानी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1%। एक मैन्युफैक्चर जानता है कि जो कंडेंसर वो बना रहा है ऑन एन एवरेज 1% डिफेक्टिव है, यानी 1/100, दिस बिकम 0.01।
he packs them in a box of 100, n कितना हो गया हमारा 100 हो गया. What is the probability that a box picked at random will contain 4 or more faulty condenser? हमें इस बात की probability निकालनी है कि जब वो what is that a box picked at random, हम कोई box को randomly pick कर रहे हैं तो उसमें 4 और 4 से ज्यादा फॉल्ट कंडेंसर हो, यानी खराब कंडेंसर हो. तो लैम्डा कितना होगा, एनपी हमने निकाल लिया, दैट इज 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या होता है, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल, और लैम्डा हमारे पास पता है 1 है तो ई की पावर -1 ओवर आर फैक्टोरियल. प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दिस बिकम प्रोबेबिलिटी of 4 or more faulty condenser. This become probability of 4 plus probability of 5 plus probability of 6 up to probability of 100. अब इसको करना तो बड़ा मुश्किल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 minus probability of 0, probability of 1, probability of 2, probability of 3. This becomes 1 minus e की पावर -1 by 0 factorial, e की पावर -1 by 1 factorial, e की पावर -2 by 2 factorial, e की पावर -3 by 3 factorial. 1 minus e की पावर 1, इसको हमने सॉल्व किया, 1 minus 8 by 3, इसको लिखा 1 minus 0.981. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0.019. क्लियर. लैम्डा निकालो सबसे पहले p और n देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सपोज दैट अ बुक्स ऑफ 600 पेजेस कंटेन्स 40 प्रिंटिंग मिस्टेक. एक 600 पेज की किताब है, इसमें हमारी क्या है, 40 प्रिंटिंग मिस्टेक है. एज्यूम दैट द एरर आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड. और इस बात ये हम एज्यूम कर देंगे जो एरर है हमारे वो क्या है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बुक्स. एंड आर द नंबर ऑफ एरर पर पेज हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 पेजेस सेलेक्टेड एट रैंडम विल बी फ्री फ्रॉम एरर. इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हम 10 पेज एक साथ सेलेक्ट करें तो वो हमारे फ्री फ्रॉम एरर हों. P कितना है हमारा, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 40 by 600. 600 पेज की किताब है, 40 प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये होगी 1 by 15. और n कितना हो गया हमारा, 10. तो कंपेरिजन टू दिस n, दिस p इज वेरी स्मॉल, और कंपेरिजन टू दिस p, दिस n इज वेरी लार्ज. दैट्स व्हाई वी विल अप्लाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. लैम्डा इज इक्वल टू np, दिस इज 10 into 1 by 15, दिस बिकम 2 by 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज e की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू दी पावर r फैक्टोरियल, e की पावर -2 by 3 इंटू 2 by 3 की पावर r ओवर r फैक्टोरियल. तो प्रोबेबिलिटी एट 0 कितना हो जाएगा, e की पावर -2 by 3, 2 by 3 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, दिस बिकम्स e की पावर 2 by 3, 0.51. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितना हो गया, 0.51. क्लियर. नाउ वन मोर क्वेश्चन. Wireless sets are manufactured with 25 soldiers joint each on the average. One joint in 500 is defective. How many sets can be expected to be free from defective joints in the segment of 10,000 sets? P कितना है हमारा, 1 by 500. N कितना है हमारा, 25 दे रखा है. लैम्डा कितना हो जाएगा, np हो जाएगा 25 इंटू 1 by 500, 1 by 20, दिस इज 0.05. वैसे भी सबसे पहले जब आप n और p देख लो तो आपको पता चल जाएगा कंपैरिजन टू दिस n, दिस p इज वेरी स्मॉल, और कंपैरिजन टू दिस p, दिस n इज वेरी लार्ज. दैट्स व्हाई वी विल अप्लाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर ऑफ साइट्स इन अ कंसेगमेंट इज n 10,000. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो डिफेक्टिव जॉइंट, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज 0. Probability of x is equal to r, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू दी पावर r ओवर r फैक्टोरियल, e की पावर -0.05, 0.05 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, दिस बिकम 0.9512. द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेट फ्री फ्रॉम डिफेक्टिव जॉइंट्स. टोटल सेगमेंट हमारा कितना था, टोटल सेगमेंट था हमारा 10,000 का, तो कितना हो जाएगा 0.9512 इंटू 10,000, दिस बिकम्स 9512. आई थिंक hope it will be clear, and in next class we will discuss about the normal distribution.